हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और मारियो कार्ट टूर वीडियो गेम नहीं, जुआ है जुआ। शॉकिंग। वेल, जितना अजीब ये इल्जाम है उससे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि यही मुद्दा बनाकर एक देश ने इस गेम को बैन किया। पर उस देश का नाम जानने से पहले आपका ये जानना भी जरूरी है कि पबजी की सस्ती कॉपी कहलाने वाला खेल फ्री फायर हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने बैन कर रखा है। मगर क्यों? वेल, फैक्ट भाई ये जवाब तो देगा ही, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इंडिया ने फिर एक बार किन किन गेम्स को बैन किया है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, सिर्फ एक मैप काफी है। क्या आपने कभी बिन लादेन फैक्ट्री गेम को खेला है? वेल, अगर आपका जवाब ना है तो वेट, फैक्ट भाई काउंटर स्ट्राइक की बात कर रहा है। इस गेम का दूसरा नाम इसे ब्राजील की गवर्नमेंट ने दिया था। इनफैक्ट ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक चीज का हाथ था, ये सिर्फ इस एक मैप ने पूरे काउंटर स्ट्राइक को ब्राजील में बैन करवा दिया। उनका मानना था कि इस मैप में दिखाया गया ब्राजील असल जिंदगी से काफी मेल खाता है और इसमें गोलीबारी करना गलत होगा। इतना ही नहीं, इस मैप में ब्राजील के सॉन्ग भी बजाए जाते थे। लेकिन सिर्फ अकेला ब्राजील इस गेम से वंचित नहीं है। इसके साथ काउंटर स्ट्राइक को इंडोनेशिया ने भी बैन कर रखा है, जहां इसकी वजह स्टीम का बैन है। वहीं असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पर इसी तरह वेलोरेंट को भी ईरान में बैन बताया गया है, वो भी वहीं के प्लेयर द्वारा। लेकिन जहां ऐसे बैन्स लगते हैं वहीं अक्सर गेमर्स VPN सर्वर का सहारा लेते हैं, हालांकि वो करना भी एक जुर्म है। नंबर 2, बच्चों को बचाओ। उड़ती हुई बस, उस पर लगा पैराशूट और फिर उड़ते हुए आप, शुरू हो गया फोर्टनाइट। ऐसा एक्सपीरियंस आज 23 करोड़ से भी ज्यादा प्लेयर्स ले रहे हैं और ये आंकड़ा शायद ज्यादा होता अगर इराक देश ने इसे वहां के प्लेयर्स के लिए बैन न किया होता। चाहे आज इराक में कई दिक्कतें दिखाई देती हैं, लेकिन उनके लिए फोर्टनाइट से बच्चे खराब होना प्रायोरिटी था, जिसके चलते उन्होंने इस पर रोक लगा डाली। इतना ही नहीं, उनके पॉलिटिशियंस ने तो ये तक कह दिया था कि पबजी के 1-2 किल लेकर कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगी। और तो और ये भी कहा जाता है कि इराक के सोल्जर्स अपनी ड्यूटी छोड़ मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं। लेकिन जहां इराक में यूथ की इतनी चिंता जताई जा रही है, वहीं उनके यहाँ एक युवक कहते हैं कि उनके पास कोई जॉब नहीं है और वो अपना समय पास करने के लिए ऐसी गेम्स खेलते हैं। और दूसरे युवक ने कहा कि जहाँ उसे सब कुछ छिन गया है, वहीं गेम्स खेलने से उन्हें राहत मिलती है। यानी बच्चों को दूसरी तरफ बचाने की ज्यादा जरूरत है। नंबर 3, नो फ्री नो फायर। जब 50 कोस दूर गांव में बच्चा रात भर फ्री फायर खेल कर भी नहीं सोता, तो पता है उसकी माँ क्या बोलती है? सो जा, हमारे यहाँ ये बैन है। और यही कहानी बांग्लादेश में सुनाई जाती होगी, जब वहाँ फ्री फायर के लिए कोई जगह नहीं थी और ये इसलिए बैन किया गया क्योंकि इस गेम से बच्चों पर बुरा असर हो सकता है। इनफैक्ट ये बैन तकरीबन 90 दिनों का रखा गया, जहाँ बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन ने कोर्ट में दरख्वास्त की और इसे प्ले स्टोर से हटवा दिया। और जब ऐसा ही चालान इंडिया में भी आया था, तब इस गेम के पब्लिशर को $19 बिलियन यानी करोड़ों रुपए का घाटा हो गया था। मगर इन दोनों देशों को छोड़कर फ्री फायर के सक्सेस की बात करें तो आज दुनिया भर में इसके कई टूर्नामेंट्स होती हैं और इस गेम को सबसे ज्यादा खेलने वाला देश ब्राजील और थाईलैंड है। तो शायद इंडिया में इसके लौटने के बाद हमारे प्लेयर्स भी इन सभी के साथ मुकाबला कर पाएंगे। नंबर 4, गलती किसकी? कभी एजियो, कभी डेस्मोंड तो कभी एडवर्ड केनवे। असैसिन्स क्रीड गेम को आपने इनमें से किसी न किसी कैरेक्टर को लेकर खेला ही होगा, लेकिन एक ऐसा देश है जहां के लोग अभी इन सारे किरदारों से वंचित हैं। फैक्ट बाइक बात कर रहा है सऊदी अरेबिया की। यहाँ असैसिन्स क्रीड को अपनी नहीं पर किसी दूसरे गेम की वजह से बैन किया गया है। असल में हुआ यूं कि ब्लू व्हेल चैलेंज गेम की वजह से सऊदी के 2 बच्चों ने अपनी जान ले ली और ये जानने के बाद सऊदी की गवर्नमेंट ने बाकी गेम्स पर बैन लगाने से बिल्कुल भी देरी नहीं की। इनफैक्ट यहाँ ब्लू व्हेल के अलावा 47 गेम्स पर बैन लगाया गया है और तो और इस लिस्ट में गॉड ऑफ वॉर, माफिया और सेंस रो जैसे पॉपुलर गेम्स भी शामिल हैं। पर ये जानने के बाद सऊदी के प्लेयर्स को पीजे बिल्कुल मत समझना, ना, यहाँ रॉकेट लीग का स्पोर्ट काफी फेमस है, जिसमें 7 टीम्स और 13 प्लेयर्स के नाम सामने आते हैं। नंबर 5, बैन बैन बैन। जितनी गेम्स इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं हुई, शायद इतनी तो आज तक बैन हो चुकी हैं। उसी तरह 2023 में भी नई बैन होने वाली गेम्स की लिस्ट सामने आ गई है और बैन करते हुए इंडिया के IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इंडिया के अंदर 3 तरह के गेम्स नहीं चलेंगे। गेम्स जिसमें जुआ खेला जाए, गेम्स जो खेलने वाले के लिए हानिकारक हो और ऐसी गेम्स जिसमें आदत लग सकती हो। तो इसी को लेकर शायद चाइना की लूडो गेम भी इंडिया में अब बैन नजर आती है और शायद इसी के चलते अब BGMI में भी रेड ब्लड की जगह हरे पत्ते दिखाई देते हैं। इनफैक्ट राजीव चंद्रशेखर ने अपने एक पॉडकास्ट में पबजी के बैन होने का रियल रीजन भी बताया था, जहां उनका
कहना था कि वो इंडियन प्लेयर्स के डेटा को बिना परमिशन के लीक नहीं होने देना चाहते थे। नंबर 6, बैन की बात है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। फैक्ट बाय का मतलब पिन बॉल को यूएस ने बैन किया, जिसने उसे बनाया था। भले हमारे बचपन के खेल पिन बॉल का पापा फ्रांस का ये टेबल टॉप गेम कहलाता हो, पर सच यही है कि पिन बॉल गेम, जिसे पिन बॉल मशीन कह सकते हैं, वो यूएस में बनी थी। पर आज यूएस के कई स्टेट्स में पिन बॉल बैन है और उसकी वजह है उनका मानना कि ये एक तरह का जुआ है, और जुआ खेल का हो या किसी सामान का, गलत है। पर एक तरफ पिन बॉल तो दूसरी तरफ है रोब्लॉक्स, वो वीडियो गेम जिसे जॉर्डन में इसकी अश्लील भाषा और टू मच वायलेंस के चलते बैन किया गया, और 2018 में ये खेल गलत भाषा और अश्लील चीजों के लिए यूएई में भी बैन हुआ था। हालांकि 2021 से बैन उठाते ही यूएई की जनता ने इस खेल को बहुत एंजॉय किया। नंबर 7, सबका दुलारा प्लम्बर। जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ने वाले भाइयों में से एक पुलिस और दूसरा चोर बनता है, वैसा ही बेल्जियम और लग्जमबर्ग के बीच हुआ। जहां लग्जमबर्ग अपने कसिनो और गैम्बलिंग के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही बेल्जियम गैम्बलिंग को ना सपोर्ट करने के लिए, और बेल्जियम को गैम्बलिंग से इतनी नफरत है कि उन्होंने मारियो कार्ट टूर गेम को भी बैन करवा दिया। अगर आपको ये बेतुका लगा हो तो इसकी वजह भी सुन लीजिए। बेल्जियम की सरकार को लगता है कि मारियो में कलेक्ट किए जाने वाले लूट बॉक्सेस एक जुए की तरह हैं। इसे नाइटेंडो को 11 मिलियन बेल्जियम प्लेयर्स का नुकसान हुआ, और तो और इस चीज पर बेल्जियम की सरकार कोई बातचीत भी नहीं करना चाहती। मगर ऐसा ही बैन जापान को भी लगाना पड़ा, गेम पर नहीं, अपनी सड़कों पे। वह यूं कि गेम से इंस्पायर होकर कई लोगों ने रियल लाइफ मारियो कार्ट रेसिंग करना शुरू कर दिया था, और इसके चलते वहां की कोर्ट ने आदेश दिया कि तुरंत ऐसे रेसिंग पर रोक लगा दी जाए। नंबर 8, जर्मनी का भेड़िया। जर्मनी का नाम लेकर वोल्फेनस्टीन की गाड़ी जर्मनी के द्वार तो पहुंची, मगर अंदर नहीं घुस सकी। वजह, हिटलर को मारना। अब चाहे आपने अपनी कई दोपहर साइबर कैफे में बैठकर इस गेम को खेला होगा, लेकिन जर्मन्स के लिए ये गेम बैन थी। और क्यों ना हो, वोल्फेनस्टीन की हर दूसरी गेम में यूएस के एक सोल्जर को जर्मन नाजी को मारते हुए दिखाया है। मगर जहां जर्मनी ने 30 सालों तक वोल्फेनस्टीन 3D गेम को बैन रखा, वहीं गेम की सीरीज के दूसरे पार्ट में उन्होंने नाजी सिंबल और हिटलर की मूंछ मुड़वा के सेल करना शुरू कर दिया। इस सब के पीछे जर्मनी की सरकार का इतना ही कहना था कि वो इन गेम्स के द्वारा बच्चों को गलत संदेश नहीं देना चाहते। और जब जर्मनी ने अपने यहाँ इस सेल का बैन हटाया, वहीं 2019 में आई गेम में उन्होंने कोई एडिट, यानी जो जैसा है वैसा ही दिखाने का आदेश भी जारी किया। यानी भैया, जुल्म सिर्फ पहले हुआ करते थे, अब सिर्फ समझौता एक्सप्रेस पे काम चलता है। तो भाई लोग, मैंने तो आपको दुनिया के कोने कोने में बैंड गेम्स और उनके दिलचस्प कारण आपको बता दिए। अब आपकी बारी है फैक्ट भाई को उस वीडियो गेम का नाम बताने की कि वो कौन सा वीडियो गेम है जो अब किसी वजह से हमारे बीच नहीं है, पर आप एक आखिरी बार उसे खेलना चाहोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसका पार्ट 1 आई बटन पर क्लिक करके देखें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।